सैनिक मैदान में ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक आग का गोला गिरा। जैसे ही धुआं छटा, एक बहुत बड़ा पीला रोबोट उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह बम्बलबी था। अफसर वहीं ठिठक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। इतने में बम्बलबी ने और सैनिकों की आहट सुनी और घबराकर जंगल की तरफ भागा। जब तक अफसर ने कुछ किया, उसने बाकी सैनिकों को तेजी से पीछा करने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में वे बम्बलबी तक पहुंच गए, जो अचानक उनकी आंखों के सामने एक जीप में बदल गया। सैनिकों के जोरदार हमले के बीच बम्बलबी के पास तेजी से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। एक गोले से बचकर उसने 16 फुट लंबी तलवार घुमाई और 2 बड़े पेड़ों को काट डाला, जिससे कुछ देर के लिए सैनिकों का रास्ता रुक गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि सैनिकों ने फिर से उसे घेर लिया। एक बारूदी सुरंग में भागने की सोच ही रहा था कि अचानक एक बख्तरबंद गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। सैनिकों ने फौरन उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी बम्बलबी बोला। सैनिक हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह विशाल मशीन बात करेगी। बम्बलबी ने समझाया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दूर से एक लड़ाकू विमान दिखाई दिया। अफसर को लगा कि और फौज आ गई है, लेकिन इसके बजाय मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। पल भर में पूरा युद्ध क्षेत्र आग की लपटों में घिर गया। असंख्य इंसान सैनिक मारे गए या जख्मी हुए। पता चला कि बम्बलबी का कट्टर दुश्मन आ पहुंचा था। दुश्मन ने फौरन अपना रूप बदला और बम्बलबी से लड़ने लगा। दोनों विशालकाय ने जमीन से लेकर पहाड़ की चढ़ाई तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बम्बलबी पूरी तरह से कमजोर पड़कर रक्षात्मक मुद्रा में रहा। ऑप्टिमस प्राइम के खिलाफ अगली लड़ाई की तैयारी के लिए दुश्मन ने बम्बलबी के सिस्टम को अपग्रेड किया और उसे एक चट्टान से नीचे फेंक दिया। जैसे ही रोबोट उसे खत्म करने वाला था, बम्बलबी ने आखिरी वार के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ली। वह अपने दुश्मन को हराने में कामयाब रहा, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा। थकर वह नदी किनारे गिर पड़ा और अपनी आखिरी सांस में एक वॉक्सवैगन बीटल में बदल गया। किसी को नहीं पता कि कबाड़ खाने में एक लड़की द्वारा उसे ढूंढे जाने में कितना वक्त लगा। लड़की ने खुशी से उछलते हुए कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अंदर का हिस्सा गंदा और धूल से भरा था, लेकिन वह अपनी खुशी छिपा नहीं पाई। कम पैसों में यही इकलौती कार थी जो वह खरीद सकती थी। जब मालिक को पता चला कि वह उसे खरीदना चाहती है, तो उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के कार उसे दे दी। उस टूटी फूटी पीली कार को चलाते हुए सबको लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा काम उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देगा। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।